बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल क़दर बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, जो मैंने आयत अभी अभी आपके सामने आपको बताई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून, बताओ जरा जो लोग इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते, बताओ ये बराबर हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं? नहीं। तो यही बात मैं समझाना चाहता हूं। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं और जो मुआशरा हमारे सामने है, वो दीन बेजार मुआशरा है। दीन के बागी लोग रहते हैं, कोई दीन को पसंद नहीं करता। अगर इस मुल्क पाकिस्तान में, मैं ये दावे से कह रहा हूं, अगर इस मुल्क पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे 20 करोड़ लोग रहते हैं, तो उनमें से 19 करोड़ लोगों को दीन इस्लाम पसंद नहीं है। यह हकीकत है। अगर ऐसा ना होता तो ये मस्जिदों में 4-4 नमाजी ना होते, मस्जिदें लबालब भरी होती, हर वक्त नमाजी मौजूद रहते, कोई इस्लाम नजर आता। हकीकत यह है कि दीन बेजार मुआशरा है। और मैं ये भी कह देता हूं कि जो अगला जमाना आने वाला है वो दीन का दुश्मन जमाना है। अभी दीन बेजार है, अभी दीन से बेजारी का इजहार होता है, अभी इंसान खुद तो अमल कर लेता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं होता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगला दौर ऐसा आने वाला है कि अगर आप दीन पे अमल करेंगे, आपको कत्ल कर दिया जाएगा, आपको ज़द-ओ-कोब किया जाएगा। मुल्क पाकिस्तान की मिसालें बताता हूं, हाल ही की बात है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, वहां पे कुछ तलबा ने, कुछ स्टूडेंट्स ने कुरान की क्लास लगाई, तालीम की क्लास लगाई मस्जिद के अंदर, यूनिवर्सिटी की मस्जिद के अंदर। वहां के औबाश, मुल्हिद और दीन से फिरे हुए लोग, उन्होंने उनके ऊपर हमला किया है, उन लड़कों के ऊपर हमला किया है कि ये ट्रेंड खराब करते हैं और दीन पे अमल करके पुरानी रिवायतें कायम करना चाहते हैं। पुरानी रिवायतें, मस्जिद पे हमला किया, उन लोगों पे हमला किया, क्लास को उसकी गुस्ताखी भी की गई। और उसके बाद उस यूनिवर्सिटी में होली मनाई गई। होली जानते हैं, इंडिया की और हिंदुस्तान में हिंदुओं की एक मजहबी रस्म है, मजहबी रस्म है, जिसमें वो रंग रलियां करते हैं। वो उस यूनिवर्सिटी में मनाई गई और हर साल अभी भी मनाई जाती है। मेरे कुछ जानने वाले वहां पढ़ते हैं, मैंने उनसे तस्दीक की थी, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर में आपकी लम्स यूनिवर्सिटी है, वहां पे एक दीनी दर्स होने लगा था। सब लोगों ने सीटें बुक की और सब लोग आके बैठ गए। जब दर्स शुरू हुआ और दीन की बात शुरू हुई, सब लोग अचानक सब लोग उठ के चले गए, ताकि ये लोग जलील होकर रह जाएं जो दीन के ऊपर कायम है। ये हकीकत बात बता रहा हूं, ये कोई अफसाना नहीं है। आपकी लाहौर की इधर FC यूनिवर्सिटी में 17-18 साल एक शख्स नमाज में
और मस्जिद में इमाम रहने के बाद, मस्जिद का इमाम रहने के बाद सबके सामने बरमला कहता है मैं दीन छोड़ रहा हूं। हम लोग शायद एक अपने तर्ज जिंदगी में रहते हैं, अपनी जात में रहते हैं, जात से बढ़ के हम सोचते नहीं हैं, शायद इस वजह से हमें इल्म नहीं होता, या फिर जो लोग सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं वो जानते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बता दी थी, वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो मैं ये दावा साबित कर रहा हूँ कि आज का मुआशरा और जिसमें आप और मैं रह रहे हैं, ये दीन से बिल्कुल बेजार मुआशरा है। दीन नहीं चाहिए इनको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 हदीसें हैं, 3 हदीसें, वो मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। और 3 हदीसों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों में एक एक पेशीन गोई की है। पेशीन गोई होता है मुस्तकबिल के बारे में कोई बात बताना कि आने वाले वक्त में ऐसा होने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की। उन 3 हदीसें जिक्र करने के बाद मेरी बात आपके सामने आ जाएगी और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब करना क्या है। दीन से दूरी क्यों हो रही है? हमारे मुआशरे में दीन से दूरी क्यों हो रही है? क्यों दिल नहीं करता नमाज पढ़ने को? क्यों दिल नहीं करता रातों को उठने को? क्यों दिल नहीं करता अल्लाह के आगे झुकने को? क्यों दिल नहीं करता सारा दिन भूख बर्दाश्त करके रोजे रखने को? क्यों दिल नहीं करता? क्यों आज ख्वाहिश नहीं जागती कि मैं मैदान जिहाद में जाके अल्लाह के रास्ते में सर कटवा दूं? पहले तो दीन ऐसे ही होता था, क्यों दिल नहीं करता? वजह यह है कि हम यहां दिल लगा बैठे हैं, हमें दुनिया की हवस खा गई है, हमें आज की रंगीनियां और रानाइयां यह हमें खा चुकी हैं। आज अगर मैं मोबाइल के अंदर सर डुबोता हूं तो 2-2 घंटे सारी रात मेरा सर उठाने को दिल नहीं करता। रंगीनियां बहुत है मेरे मुआशरे में, मेरी जिंदगी में रंगीनियां बहुत है। अल्लाह का दीन तो कहता है दुनिया छोड़ के आओ, ये घर रख के आओ, जो करना है। अल्लाह को सजदा करना है और अल्लाह के सामने सिर्फ सर नहीं झुकाना बल्कि दिल को भी झुकाना है। हम अल्लाह के सामने सर लेके आते हैं, दिल बाजार में छोड़ के आते हैं। दिल हमारे पता नहीं कहां रह के आते हैं। अल्लाह ने कहा था दुनिया मेरे पास आना है तो दुनिया छोड़ के आना है, सब कुछ लुटा के आना है, अपने दिमाग को, अपने दिल को दुनिया की सोचों से खाली करके आना है। एक दिल में दुनिया हो, हवस हो, फितने हो, उसमें अल्लाह भी आ जाए, उसमें दुनिया की मोहब्बत बसी हो, अल्लाह की मोहब्बत भी उसी में बस जाए। एक प्याले में अगर उसमें शराब भरी हो तो उसी वक्त उसी प्याले में दूध या साफ पानी नहीं भरा जा सकता। पहले गंदगी निकालिए फिर कोई पाक चीज रखिए। तो हम लोग दुनिया में बस चुके हैं, यहां बेबस हो चुकी है दुनिया। मैं हदीस सुनाता हूं, अपने से बात नहीं है, हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हदीस सही बुखारी में है, 3158 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया वल्लाही, क्या कहा? वल्लाही, अल्लाह की कसम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बात करते हैं वो अल्लाह की तरफ से वही होती है। नबी इशारा भी करे तो शरीयत है, वही है। नबी सर भी हिलाए, हुक्म है। नबी सर नफी में हिलाए, मना है। नबी बगैर ताकीद के कोई बात कह दे, सर कटेंगे। लेकिन नबी कसम खा रहे हैं, क्या बात हो? नबी कसम खा रहे हैं, वल्लाही
अल्लाह की कसम है, मल फ़क्र अख्शा अलैकुम, मल फ़क्र अख्शा अलैकुम, मुझे ये डर नहीं है कि तुम फ़कीर हो जाओगे, तुम गरीब हो जाओगे, तुम्हारे पास माल ख़त्म हो जाएगा। मुझे इस बात का डर नहीं है, ना मुझे इस चीज़ की फ़िक्र है कि तुम गरीब हो जाओगे, फ़कीर हो जाओगे, दुनिया तुमसे चली जाएगी। फ़िक्र किस चीज़ की है, डर किस चीज़ की है, किस चीज़ का है? और ये वो नबी कह रहे हैं कि जो दुश्मन की पूरी फौज में अकेले सिरायत करते थे कि मुझे डर है। कितनी बड़ी चीज होगी। कहा वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसता अलैकुम दुनिया, लेकिन मुझे डर इस चीज का है कि तुम्हारे ऊपर दुनिया वसी हो जाएगी। फतनाफसूहा, दुनिया वसी हो जाएगी, उसके बाद तुम उसमें मुकाबलाबाजी करने लगोगे। कमा तनाफसूहा, उसी तरह जिस तरह पहले लोगों के ऊपर दुनिया वसी कर दी गई थी, बनी इस्राइल के ऊपर, कौम हूद के ऊपर, कौम आद के ऊपर, कौम नूह के ऊपर, तुम वही हो। चाहे तुम्हारी तहजीबें बदली है, तुम वही हो, वही इंसान हो जिसने अल्लाह की बगावतें की थी। तुम्हारे ऊपर दुनिया वसी होगी, तुम उसी तरह दुनिया में दौड़ लगाओगे, मुकाबलाबाजी करोगे। उसका मकान मुझसे ऊंचा क्यों है, उसके पास गाड़ियां मुझसे ज्यादा क्यों है, उसकी जेब में पैसा कितना है, मुझसे ज्यादा तो नहीं है, ये मुझसे आगे तो नहीं जा रहा। मैं नजरें चुरा चुरा के देखता हूं, मेरे भाई ने कोई नई चीज तो नहीं खरीदी। फतनाफसूहा, तुम इन दौड़ों में पड़ जाओगे। फतुहलिकाकुम, हलाक हो जाओगे, हलाक हो जाओगे। कमा अहलकतहुम, जिस तरह उस दुनिया ने उनका कुछ नहीं छोड़ा, उनका कुछ नहीं छोड़ा, इस तरह तुम्हारा भी कुछ नहीं रहना, तुम भी हलाक हो जाओगे इस दुनिया की दौड़ में। तो अब मुझे बताइए, क्या दुनिया की रंगीनियां और दुनिया का माल इस तरह फैला हुआ नहीं है आज? हर किसी को माल की फिक्र नहीं है, रिश्तेदारी जाती है चली जाती है, बहन भाई जाते हैं जा रहे हैं, लेकिन पैसों की फिक्र लगी रहती है। कोई मरता नहीं है, वरासत की फिक्र पहले पड़ी रहती है। तो इंसान को हलाक कर देती है ये फिक्र माल की, दीन को तबाह कर देती है। एक और हदीस सुनाता, अभी अभी ज़हन में आई है। मादिबानी जाइआनी उर्सिला फी गनमिन बिअफसदा मिन हिर्सिल रजुली फी मालिही लिदीनिही, कि दो भूखे भेड़िए जिन्हें बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिया जाए, दो भूखे भेड़िए अगर उनको बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिया जाए, वो इतना जाके फसाद नहीं मचाएंगे, वो इतना नुकसान नहीं करेंगे जितना इंसान के दिल में उसके माल की हिर्स उसको तबाह कर देती है, उसके दीन को तबाह कर देती है। उतना भूखे भेड़िए भी जाकर बकरियों का चीर फाड़ नहीं करेंगे जितनी चीर फाड़ इसका माल इसके ईमान की कर देगा। खैर, ये एक हदीस है, ये एक हदीस है जो पेशीन गोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, जो आज पूरी हो चुकी है। दूसरी हदीस सही बुखारी में 100 नंबर हदीस है, पूरे 100 नंबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन मिनल इबाद वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा। अल्लाह ताला इल्म दीन को, वो लोग जो दीन का इल्म रखते हैं और फितरों को भाग लेते हैं और उसके बाद वो हमारे उलमा कहलाते हैं, फिर वो लोगों की रहनुमाई करते हैं कि ये फितना है, इससे बच के रहना है, ये फितना है, इससे बच के रहना है।
ये गुनाह है, इससे बच के रहना है। वो दीन का इल्म रखते हैं, ये शरीयत है, ये शरीयत नहीं है, ये बताते हैं। हराम ये है, हलाल ये है, ये बताते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बिलुल इल्मा इंतिज़ाअम मिनल इबाद। अल्लाह ताला इल्म को उठा लेंगे, अल्लाह ताला इल्म को उठा लेंगे। कैसे? लोगों के दिलों से खींच के, ऐसे नहीं। लोगों के दिलों से इल्म नहीं छीना जाता। अल्लाह ताला उलमा के साथ ऐसे नहीं करते। लोगों के दिलों से इल्म नहीं छीना जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म उठाया जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं कि लोगों से छीन लिया जाएगा, बल्कि इल्म इस तरह उठाया जाएगा कि अल्लाह ताला उलमा की रूह को कब्ज़ कर लेंगे। बारी बारी उलमा दुनिया से जाते जाएंगे, एक आलिम, फिर दूसरा आलिम, फिर तीसरा आलिम, फिर चौथा आलिम, बारी बारी करके अल्लाह ताला उलमा को अपने पास बुला लेंगे। इल्म खत्म, इल्म उठा लिया जाएगा। फिर क्या होगा? इत्तखज़न नासु रुऊसन जुहालन वसुइलु फाफ्तौ बिगैरि इल्मिन फज़ल्लु व अज़ल्लु। इल्म उठा लिया जाएगा, उलमा खत्म हो जाएंगे। उसके बाद लोग जाहिलों को और बगैर इल्म के लोगों को अपना रहनुमा बना लेंगे। ये पेशीन को ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बताई हुई है, जो आज आंखों के सामने नजर आ रही है। लोग जाहिलों को अपना रहनुमा बनाएंगे, फिर उनसे सवाल करेंगे लोग, इस बारे में शरीयत क्या कहती है, इस बारे में शरीयत क्या कहती है। अब इल्म तो है नहीं, फाफ्तौ बिगैरि इल्मिन, फिर वो बगैर इल्म के फतवे पे फतवे, फतवे पे फतवे दिए जाएं। फाफ्तौ फतवे का लफ्ज है, फाफ्तौ बिगैरि इल्मिन फज़ल्लु व अज़ल्लु, बगैर इल्म के फतवे पे फतवे दिए जाएंगे, खुद भी गुमराह और लोगों को भी गुमराह कर देंगे। ये वक्त भी आ गया। ये दूसरी पेशीन गोई है, दूसरी पेशीन गोई। और मैं आपको बताता चलूं, इस साल और पिछले 2 सालों में जितने उलमा फौत हुए हैं, मैं दावे से कह सकता हूं पूरी तारीख में उतने उलमा फौत नहीं हुए। इस साल में और पिछले 2 सालों में जितने उलमा इस दुनिया से गए हैं, अगर मैं नाम गिनवाऊं तो शायद नाम भी यहाँ पे गिने ना जाए। मौलाना अब्दुल सलाम बुटवी हाफिज़हुल्लाह, मुफस्सिर कुरान, जिनकी तफसीर पढ़े बगैर कोई आलिम नहीं होता। मौलाना कारी यहया रसूल नगरी, पूरी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में क़िराअत का, कुरानी रिवायात का परचम लहराने वाले, कोरोना में गए। कारी इदरीस आसिम, पाकिस्तान के 50% उलमा उनके शागिर्द हैं, पिछले साल गए। सलाहुद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैहि पिछले साल गए, 20 किताबें लिख मारी। अब्दुल रशीद हजारवी रहमतुल्लाहि अलैहि, मौलाना यूनुस भट्ट रहमतुल्लाहि अलैहि, मौलाना मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाहि अलैहि, पैदर पे बारी बारी उलमा जाते जा रहे हैं। सनाउल्लाह खान मदनी, पाकिस्तान के किबार उलमा, मुहद्दिसीन में से, जोड़ नहीं कोई उनका। कराची के, पाकिस्तान के इंटरनेशनल मदरसे के मुदीर हाफिज साहब को पिछले दिनों कत्ल किया गया गोलियां मार मार के। बारी बारी उलमा अल्लाह के पास जाते जा रहे हैं और अल्लाह उनको उठाता जा रहा है। और अब सीट पे आ रहे हैं जाहिल, दीन का इल्म नहीं रखते। और मैं आपको यह भी बता देता हूं जाहिल क्यों आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मैं और आप और दीनदार लोगों की बात कर रहा हूं, मैं और आप, हम जैसे लोग भी अपने बच्चों को दीनी मदरसे में दाखिल करवाने के लिए तैयार नहीं है। कोई है तैयार? कोई भी नहीं है।
मैं माजरत के साथ ये बात करता हूं, माजरत के साथ, कि सफेद रीश लोग, सफेद दाढ़ियों वाले लोग, जिनका अपना जमाना दीनी सरगर्मियों में गुजरा है, वो भी नहीं चाहते कि मेरा बेटा मदरसे की चटाई पे बैठे। कोई भी नहीं चाहता। हालांकि तारीख ऐसी नहीं थी, जब दीन होता था तब ऐसा नहीं था। पहले मदरसा आता था, फिर कोई स्कूल होता था। तो अल्लाह इस तरह इल्म को उठाएंगे। किस तरह? इल्म को उठाने वाले नहीं रहेंगे, सलफ चले जाएंगे, पीछे कोई उनकी विरासत संभालने वाला नहीं होगा। इल्म लेके अल्लाह के पास। एक बात याद रखें, जो इल्म आलिम के सीने में होता है वो किताबों में भी नहीं लिखा होता। जो इल्म एक आलिम ने, एक अल्लाह के बंदे ने, एक अल्लाह के वली ने अल्लाह की इबादतों में गुजार के और अल्लाह से दुआएं मांग मांग के सारी रात किताबों का मुताला कर करके 50-60 साल पढ़ा के तजर्बे हासिल कर करके वो सीने में जो महफूज किया होता है ना, वो किताबों में नहीं लिखा होता। अगर आप कहें कि मैं 4 किताबें उर्दू की ये सामने रखूं, बैठ के फतवे देने लग जाऊं, जाहिल है। जब तक आलिम से नहीं पढ़ा, जाहिल है। उस्ताद से नहीं सीखा, जाहिल है। मदरसे की चढ़ाई पे बैठ के जानू में तलम्मुस तय नहीं किया, जाहिल है। इल्म कोई खत नहीं है जो ऊपर से आया और आपको मिल गया। इल्म एक विरासत है। विरासत कागजों से नहीं मिलती, उसके लिए वारिस होने चाहिए। इसलिए उलमा से सीखे, अपनी औलादों को दीन पे लगाना पड़ेगा। वो मैं आखिर में बात करूंगा। ये दूसरी पेशीन गोई है। क्या है? कि इल्म उठा लिया जाएगा। ये दूसरी पेशीन गोई है जो अब पूरी होने के करीब है और तकरीबन पूरी हो चुकी है। अब तीसरी बात है, तीसरी बात जो पेशीन गोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। अब आप ये सुनेंगे, जब मैंने तो सुनी थी बात और मैंने अपने उस्ताद से पढ़ी थी और सुनी थी, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे और मजलिस के लोग रोने लग गए थे। वो पेशीन गोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये थी कि जब दज्जाल आएगा, दज्जाल आएगा तो वो दुनिया की पूरी दुनिया के चक्कर लगाएगा। पूरी दुनिया के चक्कर लगा के वो हर किसी को गुमराह करेगा, हर किसी को अपना रब, मतलब खुद को अपना रब मनवाएगा। हर किसी को कहेगा कि मैं रब हूं और सब मानेंगे, सब मानेंगे। हम जैसे अरे गैरे नत्थू गारे सब मानेंगे। जो खुद को बहुत बड़े मुल्ला समझते हैं सब मानेंगे। जो दज्जाली तहजीब पे अमल करते हैं, दिन रात उनका ओढ़ना बिछोना यही है, सब मानेंगे। हम आज मोबाइल पे छोटी सी वीडियो देख के हमारा ज़हन डगमगा जाता है, ईमान डगमगा जाता है। दज्जाल के सामने टिकने की बात करते हैं। दज्जाल आम चीज नहीं है और उससे बड़ा कोई कारीगर भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी है, सही मुस्लिम में भी है, सही बुखारी में भी है। सही मुस्लिम में नंबर है 7377। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दज्जाल आएगा, दज्जाल आएगा और वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा और हर शख्स को गुमराह करेगा, हर शख्स को मुशरिक बना देगा, हर शख्स उसको अपना खुदा मान लेगा, हर शख्स उसकी कारीगरी पे यकीन कर लेगा, हर आलिम आमी हर उसके शोबदेबाजी के चक्कर में आ जाएगा। लेकिन जब दज्जाल चलता चलता मदीने तक पहुंचेगा, वहां पे अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों की फौज रखी हुई होगी। दज्जाल मक्का मदीना में नहीं जा सकता। मक्का में और मदीना में दज्जाल नहीं जा सकता। दज्जाल
मदीना के करीब आने के बाद, मदीना के बाहर एक वादी है, एक जगह है, इलाका है, कल्लर जमीन है, कल्लर, वहां पे ठहर जाएगा। हदीस मौजूद है, हदीस में अल्फाज भी मौजूद हैं। और आज जब हमारे असातिज़ा, या अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे, जब हम जाते हैं तो वहाँ पे पढ़ने वाले उलमा और तलबा हमें बताते हैं कि वो जगह, वहाँ पे जाके दज्जाल ने बैठना है, अपना डेरा लगाना है। हमें दिखाते हैं वो ज़मीन, वो कल्लर ज़मीन है, वहाँ पे दज्जाल अपनी सारी फौज के साथ और अपने सारे मोमिनों के साथ, अपने मोमिन, दज्जाल के अपने मोमिन, उनके साथ वहाँ पे डेरा लगा लेगा, अंदर नहीं आ सकेगा। और यहाँ से मदीना के अंदर से एक अल्लाह का बंदा उठेगा। कौन होगा? नौजवान, नौजवान लड़का उठेगा, मेरे जैसा, इनके जैसा, उसके जैसा, उसके जैसा, आम नौजवान, लेकिन खुसूसियत उसमें क्या होगी कि वो इल्म हदीस का पढ़ने वाला होगा। बताइए, हदीस में ये लफ्ज़ आए हैं, इल्म हदीस को जानने वाला होगा। उसने अपनी जिंदगी इल्म हदीस पे लगाई होगी, दीन का इल्म हासिल करने पे लगाई होगी। वो मदीना से निकलेगा, सामने जाएगा, सामने हथियार लेके दज्जाल के 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े होंगे जो उसके पहरेदार हो। वो कहेंगे, हाँ जी किधर का इरादा है? वो कहेंगे जो बंदा एक रूनुमा हुआ है ना, खुदाई का दावा करता है, मुझे उससे मिलना है। वो नौजवान कहेगा, इल्म हदीस रखने वाला आलिम, वो उससे कहेगा जिसके वालिदैन ने उसको दीनी मदरसे में बिठाया था, ये उनको कहेगा, मुझे उस बंदे से मिलना है। क्या करना है? मैं उसकी असलियत जानता हूं, मैंने उससे मिलना है। इससे क्या पता चलता है? करोड़ों में से वो एक बंदा जानता होगा कि वो दज्जाल है, कोई भी नहीं जानता होगा, सब उसको खुदा ही समझते होंगे, जैसे अल्लाह जमीन पे आया, सब यही समझते होंगे। और वो ऐसे नहीं, सबूत के साथ। कौन से सबूत? मुर्दों को जिंदा कर रहा है, जन्नत बनाई है, जन्नत बनाई है, और आप भी अल्लाह के बारे में खैर से इतना ही जानते हैं। हम भी अल्लाह के बारे में इतना ही जानते हैं जितना को वो दज्जाल लेके आएगा कि अल्लाह ने जन्नत बनाई है, जहन्नम बनाई है, जिंदा करता मारता, बस अल्लाह का तारुफ ही नहीं है। दज्जाल भी यही कुछ दिखा देगा। वो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, जाके दज्जाल की आंखों में आंखें डाल के कहेगा, ये आलिम, ये नौजवान, ये दीन का सिपाही, मदरसे की सफों में बैठने वाला, मस्जिद में बैठने वाला, अपनी जिंदगी को वक्फ करने वाला, उसकी आंखों में आंखें डाल के कहेगा, मैं जानता हूं तुम्हें, तुम दज्जाल हो। किस तरह जानता हूं? क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ी है। कौन सी हदीस पढ़ी है? हदीस है, दज्जाल आएगा, वो काना होगा, अल्लाह काना नहीं है, पहचान लेना। हदीस पढ़ी नहीं, पहचानोगे कहां से? पता ही नहीं है, पहचानोगे कहां से? कहा मुझे पता है तुम दज्जाल हो। 100 अलामतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, मैं कसरत मुराद है, कई अलामतें बताई हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मैं जानता हूं तुम दज्जाल हो। वो आग भगोला हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, और लोगों के सामने वो नौजवान बरमला कहता है, लोगों ये दज्जाल है, खुदा नहीं है, मेरी बात मानो। दज्जाल कहता है पकड़ो इसको, सही मुस्लिम में अल्फाज आते हैं, पकड़ो इसको। फिर उसकी टांगों और पाँव से और हाथों से पकड़ लिया जाएगा, खींच दिया जाएगा, खींच के उसको पकड़ लिया जाएगा। वो कहेगा इसके सर पे और इसकी कमर पे मारो। हदीस में अल्फाज आते हैं, वो इतना मारेंगे उसका सर, उस नौजवान का सर और कमर दोनों चौड़ी हो जाएंगे। ये दीनदार लोग होते हैं, कमर और सर चौड़ी हो जाए। फिर दज्जाल उठेगा, उसके पास आएगा, फिर उसको आरी के साथ यहां से लेके ऐसे दरमियान से काट दिया जाएगा। उस नौजवान को आरी के साथ
ये पेशानी से लेके टांगों तक आधा आधा कर दिया जाएगा। आधा धड़ उधर गिरा, आधा धड़ इधर गिरा। बताएं क्या कर सकेंगे आप? वो नौजवान फिर दज्जाल क्या कहता है, बात आगे आने वाली है जो मैं समझाना चाहता हूं, बात आगे। दज्जाल उसके आधा धड़ इधर है, आधा धड़ इधर है, दरमियान में चक्कर लगाएगा। हदीस में अल्फाज है, दरमियान में चक्कर लगाएगा। फिर अपने मोमिनों से कहेगा, अपने ईमान रखने वालों से कहेगा, अपने चेले चांटों से कहेगा, बताओ मैं अगर इसे जिंदा करूं मानोगे? कहेंगे मानेंगे हुजूर, हम भी कहेंगे मानेंगे हुजूर। वो कहेंगे उठ जा। नौजवान ऐसे जिंदा होके खड़ा हो जाएगा, अल्लाह के हुक्म से, होना तो उसके हुक्म से नहीं है, अल्लाह के हुक्म से, लेकिन डोल जाएंगे लोग। वो बड़े खुश होंगे, हमारा रब सच्चा है। नौजवान भी सीधा खड़ा हो जाएगा। अब नौजवान पता क्या कहेगा? अब नौजवान क्या कहेगा? वो कहेगा अब तो मुझे और यकीन हो गया है कि तुम दज्जाल हो, क्योंकि नबी ने यह भी बताया था कि वो अल्लाह के हुक्म से मारेगा भी और जिंदा भी करेगा। अब मुझे और यकीन हो गया। फिर हदीस में अल्फाज आते हैं, उस नौजवान के सर से लेके इस हंसली की हड्डी तक सारा जिस्म तांबे का बना दिया जाएगा। फिर दज्जाल उसको कत्ल नहीं कर सकेगा। फिर उसके बाद वो छुरी तो चला नहीं सकेगा, उसको वादी से नीचे फेंक देगा और वो लड़का सीधा अल्लाह की जन्नत में गिर जाएगा, सीधा अल्लाह की जन्नत में गिर जाएगा। हालांकि दज्जाल ये जाहिर करवाएगा कि मैं इसको जहन्नम में फेंक रहा हूं, वो सीधा अल्लाह की जन्नत में। तो क्या जाहिर होता है कि अल्लाह के दीन का इल्म ये अहमियत रखता है, ये अहमियत रखता है। और इस वक्त ये वक्त आ चुका है कि इल्म दीन को हासिल करने वाले लोग जा चुके हैं और नए आने वाले लोग सो चुके हैं। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें करना क्या है। मैं आपको दो मिसालें देता हूं, फिर काम बताता हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हमें अपनी औलादों को दीन के लिए वक्फ करना होगा। हर शख्स ये इरादा करे कि मेरा बच्चा दीन के रास्ते में लग जाए, मेरी बेटी दीन के रास्ते में लग जाए, मेरी औलाद वक्फ है। हर शख्स ये इरादा करे। वो होता है ना, खानदान में दूर कोई बच्चा मदरसे में पढ़ता होता है, हर किसी को बताते हैं जी साडा भी मुंडा पढ़दा है, साडा भी मुंडा पढ़दा है। नहीं, अपनी औलाद वक्फ करें, पता चले दीन क्या होता है, अपने घर में दीन लेके आए। किसी के अमल का क्या फायदा? अपने घर में दीन लेके आए। किस तरह से लेके आना है? पहली मिसाल, मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा, हमने ये तफसीर के दर्स में ये बात समझी है। मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा अभी पेट से थी, उम्मीद से थी, अल्लाह से दुआ क्या करती हैं? रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी। ऐ मेरे रब, जब वक़्फ़ करना है इस तरह करना है, चूंचना के नहीं। कैसे? ऐ मेरे रब, मैं नजर मानती हूं, दो टोक अल्फाज में, मैं नजर मानती हूं कि जो कुछ भी मेरे पेट में है तेरे रास्ते में वक्फ है। फतक़ब्बल मिन्नी, हम तो बस मदरसे में डाल के ही चौड़े हो जाते हैं। ये वक्फ करने के बाद क्या रही है? अल्लाह कबूल कर ली। तक़ब्बल मिन्नी, ना देखा कि पेट में बच्चा है, ना देखा कि पेट में बच्ची है, ना देखा कि जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, ना देखा कि खाएगा कहां से, ना देखा कि पिएगा कहां से, बस मुहर्ररन, आजाद है, जो भी करेगा तेरे रास्ते में करेगा। फतक़ब्बल मिन्नी, अल्लाह कबूल कर लेना। फिर कौन हुई पैदा? मरियम अलैहिस्सलाम, बेटी पैदा हुई, अल्लाह के रास्ते में वक्फ थी। फिर उनकी औलाद भी वक्फ थी, उनकी औलाद भी वक्फ थी। फतक़ब्बल मिन्नी, अगर आपको वक्फ करना है
चाहते हैं कि इल्म दीन आए, चाहते हैं कि आपको भी दीन का शऊर आए, दिलों में दीन आए, इल्म आए। इस तरह से अपने बच्चों को वक्फ करें। फिर वही सवाल है, खाएगा कहां से, पिएगा कहां से? कोई कारोबार नहीं है, कोई काम नहीं है, मौलवी बन जाएगा, शलवारें ऊपर कर लेगा, सर में टोपी है, कोई कबूल नहीं करेगा, कहां से खाए पिएगा, कारोबार क्या करेगा? इसका जवाब आप खुद ही देते हैं। आप खुद ही कहते हैं मौलवी खाते बहुत है। मौलवी तो आप खुद ही कहते हैं कि खाते बहुत है, हम खुद ही कहते हैं, और जब अपने औलाद देने की बारी आती है तो खाएगा कहां से? ये तजाद है बातों में। तो इसलिए अल्लाह के रास्ते में अपनी औलादों को वक्फ करें और अपनी औलादों की दीन के मुताबिक तरबियत करें, ताकि कुछ और उलमा भी आए और हमें फितनों से आगाह करें, हमें बताएं कि इस वक्त ये फितना तुम्हारे दहाने पे खड़ा है, हमें बताएं कि इस वक्त तुम्हारे लिए हलाल ये है, हराम ये है ही कोई नहीं। झगड़ने वाले, फतवे देने वाले जाहिल लोग बहुत सारे हैं, सोशल मीडिया मौलवी बहुत सारे हैं, लेकिन हमें चाहिए आलिम बरहक जो हमें फितनों से आगाह करे, जो हमें बताए कि अल्लाह का दीन ये कहता है, जो हमें बताए कि अल्लाह के सामने रातों को झुकना है, जो हमें बताए कि दावत का काम करना है, जो हमें बताए कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना है, जो हमें बताए कि अल्लाह की तौहीद हमारे लिए अहम है, जो हमें बताए कि दरबारों पे झुकना नहीं है, जो हमें यह बताए कि झुकना कहां पे है कोई लीडर या रहनुमा जो वाकई एक आर्मी मैन हो, जो एक फौज की अहमियत, जो एक फौज की हैसियत रखता हो, जैसे अल्लाह ताला ने कहा था इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। क्या कहा था अल्लाह ने? इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन, तुम सारी उम्मत हो, साइड पे हो जाओ, मेरा इब्राहिम अकेला उम्मत है। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा, सारी उम्मत के लिए मेरा अकेला इब्राहिम काफी है। सारी उम्मत ना भी हो, सारी उम्मत मेरे साथ शिरक कर रही हो, मेरे अकेला इब्राहिम की तौहीद काफी है, वो उम्मत के बराबर है। मुझे ऐसा आलिम चाहिए, मुझे ऐसा लीडर चाहिए, मुझे ऐसा अल्लाह का दाई चाहिए। हमें चाहिए, एक भूख खाने की होती है, एक भूख इल्म की होती है, वो चाहिए। एक प्यास पानी की होती है, एक प्यास इल्म की होती है, वो बुझनी चाहिए। एक क़यादत मुल्क की हुक्मरानी की होती है, एक सियादत, एक लालच दुनिया की इमामत की होती है, एक हिर्स बड़ी कुर्सी की होती है, एक हिर्स दुनिया की बड़ी बड़ी सीटें लेने की होती है। लेकिन मुझे वो कायद चाहिए, आपको वो कायद चाहिए जो तौहीद का परचम लहरा दे। आपको उस आलिम की जरूरत है जो फतवे दिए बगैर, जाहिलों वाली बातें करने के बगैर, फसाद डाले बगैर तौहीद की बात करे, अल्लाह के सामने झुकने की बात करे। हमें इमाम बुखारी चाहिए, हमें इमाम इब्न तैमिया चाहिए, हमें मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब चाहिए, हमें अल्लामा ज़हीर वापस चाहिए, हमें मोहम्मद गोंदलवी वापस चाहिए, हमें दाऊद गजनवी वापस चाहिए। कोई है अपनी औलादें देने वाला? यहां दुनिया में फिरौन बने फिरते हैं, यहां नमरूद मौजूद है, मूसा नजर आते हैं कहीं? कौन है फिरौन के सामने खड़ा होने वाला? कोई मूसा नजर आता है? नमरूद के सामने खड़ा होने वाला, शिरक का दावा करने वाला, खुदाई के दावे करने वाले भी आए हैं। इब्राहिम नजर आए हैं? नहीं, किसी ने औलाद ही नहीं दी अपनी। सारे खाएंगे कहां से? दुनिया कहां से आएगी? पैसा कहां से आएगा? अल्लाह करीम तो कुरान पढ़ा है, पढ़ लेंगे,
आलिम चाहिए, कायद चाहिए, लीडर चाहिए। इब्राहिम चाहिए, मूसा चाहिए जो फिरौन की आंखों में आंखें डाले, नूह चाहिए जो एक कश्ती तैयार करे और ईमान वालों को ले जाए। कायद चाहिए। मैं मिसाल देता हूं, आपने करना क्या है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और लीडर बनते कैसे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैं आपको इमाम बनाने वाला हूँ। मस्जिद का इमाम नहीं है, इमाम मस्जिद का नहीं है, लिन्नासी, इमाम मुसलमानों का नहीं है, इंसानियत का इमाम है। लिन्नासी इमामा, लोगों का इमाम है, क़यामत तक के लिए इमाम है इब्राहिम। और उसके पीछे तारीख क्या थी वो आप सब जानते हैं। पहले घर से निकला इब्राहिम अलैहिस्सलाम, घर से निकले, धक्के दे के कौम ने निकाला, नमरूद के सामने खड़े हुए, उसने भी बीवी को पकड़ लिया, फिर आग में फिंगवाए गए, कबूल है। फिर उसके बाद ये सारी तारीख आप सुनते रहते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने औलाद दी, अल्लाह ताला ने औलाद दी। कौन? इस्माइल अलैहिस्सलाम। अब मैं बताता हूँ कि आपने अपनी औलादों के साथ करना क्या है। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम। औलाद दी अल्लाह ताला ने। अभी इस्माइल अलैहिस्सलाम दूध पीते थे, माँ का दूध पीते थे। जब बच्चा माँ का दूध पीता हो, बाप को ना रात को नींद आती है ना सुबह को चैन आता है। बाप जानता है, बाप जानता है। मैं अगरचे भी बाप नहीं बना, लेकिन मैंने बापों को देखा है। ना रातों को नींद आती है ना सुबह को चैन आता है। पता नहीं बच्चा रो रहा है, दूध पी रहा है, क्या कर रहा है। अल्लाह ने कहा इब्राहिम तुम मामूली बाप नहीं हो, तुम इंसानियत के बाप हो। और अगर आप ये समझते हैं कि आप सिर्फ अपने बच्चों के ही बाप हैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप क़यामत तक आने वाली नस्लों के बाप हैं। आप क़यामत तक आने वाले बच्चे और नस्लें वो ईमान पर होंगी या कुफ्र पर होंगी, ये फैसला आप भी कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा इब्राहिम जाओ मेरा घर तामीर करो, लित्ताइफीना वल्लाकिफीना वर्रुक्काइस सुजूद। घर तामीर करो, वहां पे क़यामत तक आने वाले लोग तवाफ करेंगे, एतिकाफ करेंगे, रुकू करेंगे, सजदे करेंगे। जाओ घर तो तामीर करो। अच्छा मुझे बताएं कि क़यामत तक जितने लोग हज करते हैं, उम्रा करते हैं, तवाफ करते हैं, उनका सवाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिलता है। सबका सवाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जाता है। ये मस्जिद का बनाने का नतीजा है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या कहा, जाओ मेरा घर तामीर करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा नहीं, अपने दूध पीते बच्चे को और बीवी को छोड़ा और चले गए उस मकाम पे। ये बात आपने सुनी हुई है, मैं याद दहानी करवा रहा हूं। जाके कहते क्या है, जाके कहते क्या है, ये अल्फाज मेरे लिए और आपके लिए नसीहत है। कहते हैं रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती, ऐ हमारे रब, ऐ हमारे रब, मैंने अपनी औलाद को ठहरा दिया है। बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन,
इंद बैतिकल मुहर्रम, अल्लाह मैंने अपनी औलाद को ऐसी वादी में ठहराया है, गैर ज़ी ज़र्अइन, बंजर है, पानी की बूंद नहीं है वहां पे, और मेरा बच्चा दूध पीता है, कुछ खाता भी नहीं है, पानी की बूंद भी नहीं है, गैर ज़ी ज़र्अइन, बंजर जमीन है। इंद बैतिकल मुहर्रम, अल्लाह बात क्या थी, तेरा घर करीब है यहां से, मुझे नहीं फिक्र मेरा बच्चा खाए पिएगा कहां से, मुझे नहीं फिक्र बच्चे को दूध मिलेगा या नहीं मिलेगा, बच्चे को पानी की बूंद मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैंने देखा क्या है, इंद बैतिकल मुहर्रम, मुझे यहां से मस्जिद नजर आती है, मुझे यहां से तेरा घर नजर आता है, बस बात इतनी थी, मुझे ना खाने की टेंशन ना पीने की टेंशन, तेरा घर सामने काफी है। रब्बना लियुकीमुस्सलाह, अब ये दुआ थी, मकसद क्या था, लियुकीमुस्सलाह, ताकि मेरा बेटा अपने घर से निकले और मस्जिद में आकर नमाज कायम करे। ऐसे बाप हैं, लियुकीमुस्सलाह, ताकि नमाज कायम करे। इसके बाद ये सारी बात करने के बाद आपने देखना है कि वो औलाद जो निकली थी वो कैसी थी। लियुकीमुस्सलाह, नमाज कायम कर सके। उसके बाद जब इस्माइल अलैहिस्सलाम, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, इस्माइल अलैहिस्सलाम थोड़े से बड़े हो गए, चलने फिरने लग गए, बाप के शाना बशाना हो गए, तो क्या कर रहे थे, वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल, बच्चा बड़ा हो गया है, बाप ने दुआएं पहले से मांगी हुई थी, बच्चा बड़ा हो गया है, अभी बच्चा ही है, चलने फिरने लग गया, क्या कर रहा है, यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल। अल्लाह ने कहा याद करो जब इब्राहीम और इस्माइल दोनों मिलकर मेरे घर की बुनियादें उठा रहे थे, इस्माइल पत्थर ला रहा है, इब्राहीम कदम रख के वो पत्थर से बुनियादें लगा रहा है, किसकी, बैतुल्लाह की। जब दुआएं मांगी हो, खुद नेक जिंदगी गुजारी हो, औलादें ऐसे काम करती हैं। हमारे शिकवे हैं कि औलादें हमारी बात नहीं मानती, नाफरमान औलादें हैं, हालांकि हम पैसे कमाने के अलावा जिंदगी में कुछ करते ही नहीं है। कोई काम पैसे कमाने के अलावा आज के बापों ने क्या किया, और तो औलाद नाफरमानी होगी। इस्माइल पत्थर उठा रहे हैं, इब्राहीम लगा रहे हैं, और साथ बात क्या चल रही है, रब्बना तकब्बल मिन्ना, इस खुलूस, इस कुर्बानी के बाद रब्बना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह कबूल कर लेना। फिर उसके बाद फिर दुआएं, औलाद की फिक्र, फिर रब्बना वजअलना व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, फिर औलाद की फिक्र, औलाद सामने ताबे फरमाए खड़ी है, फिर औलाद की फिक्र, मेरी औलाद में से एक उम्मत पैदा करना जो तेरी ताबेदार हो। अल्लाह ने कहा इब्राहीम तुम्हें इमाम बनाने वाले हैं, अल्लाह की तरफ से वही आई। इब्राहीम कहते हैं वमिन ज़ुर्रिय्यती, अल्लाह मैं तो इमाम बन गया हूं, मेरी औलाद का क्या होगा। अल्लाह ने कहा जालिमों को अल्लाह पूछ लेगा, बाकी खैर है। उसके बाद, इस तरबियत के बाद, इस मेहनत के बाद और औलाद को दीन पर लगाने के बाद, अब नतीजा मैं आपको बताने लगा हूं, नतीजा ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि अब मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूं, ये नतीजा बताने लगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूं, परेशान है, सुबह उठे हैं लेकिन अल्लाह पे भरोसा भी है, सुबह उठे हैं, बेटे के सामने गए हैं, या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, बेटा अल्फाज गौर बने, बेटा मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें कत्ल कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, फंज़ुर माज़ा तरा, ये नहीं कहा कि बेटा आ जाओ, कहा कि फंज़ुर माज़ा तरा, मैंने ये देखा है, बाकी तुम खुद गौर कर लो।
मैंने ये ख्वाब में देखा है, बाकी तुम खुद गौर कर लो। और वो फर्जंदे नबी था। इकबाल कहते हैं ना, इकबाल कहते हैं वो फैज़ान नजर था, ये मकतब की करामत थी। वो फैज़ान नजर था, ये मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? किसने सिखाए हैं? वो भी इल्म रखते थे, पता था नबी का ख्वाब वही होता है, नबी का ख्वाब अल्लाह का हुक्म होता है, पता था। कहा या अबतिफ़अल मा तुअमर, अब्बा जी गर्दन झुकी है, कर गुजरिए जो करते हैं। औलादें ऐसी पैदा होती हैं दीन की तरबियत के बाद। या अबतिफ़अल मा तुअमर, अब्बा जी गर्दन झुकी है, जो हुक्म है कर गुजरिए। उसके बाद जाके उनकी औलाद में से नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। ये फल है औलाद की तरबियत का और अपनी नस्लों को दीन पर लगाने का। अपनी औलाद को वक़्फ़ करें, दीन पर लगाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें जो सुना और सुनाया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो सही बात हुई वो अल्लाह की तरफ से और जो गलत है वो मेरी गलती है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।